हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सॉल्यूशन के पार्ट में मैं आपको राउल्ट्स लॉ के बारे में बताऊं। इसके पहले मैंने राउल्ट्स लॉ बताया था, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूं, इट मीन्स इसको रिवाइज करा दूं कि जो राउल्ट्स लॉ आया था कैसे आया था। उसके बाद हम सीधे न्यूमेरिकल में बात करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ में मैंने बताया था कि अगर हम किसी कंटेनर में, मान लें कोई कंटेनर है और यहाँ पर एक लिक्विड लेते हैं, प्योर लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यानी ये है प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड्स ए। तो प्योर लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर उसको हम कैसे लिखते हैं, पी नॉट ए, ये हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, ठीक। दूसरा हम एक कंटेनर लेते हैं जिसमें कि हम दूसरा प्योर लिक्विड बी लेते हैं, दूसरा हम प्योर लिक्विड बी लेते हैं। ये हमने बी प्योर लिक्विड लिया, बी यानी कि बी मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, ठीक। तो मैंने बताया ये क्या है, प्योर लिक्विड बी। और इसके प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर को कैसे लिखते हैं, जैसे हमने इसका लिखा है, यानी कि पी नॉट ए, ठीक। यानी ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ठीक। क्या है यहाँ पर, ये बी है। तो मैंने इसके पहले बताया था कि ये जो वेपर बनाती है, यहाँ पर ये हम क्लोज कंटेनर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि क्लोज कंटेनर में ही वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। ये यहाँ पर ये वेपर बन रही है, ठीक। ये अब हमने क्या किया कि इन दोनों को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद जो है सॉल्यूशन बन जाता है। यानी कि सॉल्यूशन बनने पर जो है इस कंटेनर को फिर हम इस तरह यहाँ पर दिखाएंगे। यानी यहाँ पर ये क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में जो है दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी ए भी होता है और बी भी होता है, ए और बी, ठीक। ए और बी इस तरह इसमें होता है, ए और बी, ठीक। अब यहां पर जो वेपर बनती है, वेपर जो बनती है वो जो है प्योर लिक्विड से होती नहीं है। यानी यहाँ पर प्योर लिक्विड की वेपर नहीं होती, यहाँ पर अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो वेपर बनती है ए की, वो पहले की अपेक्षा थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सरफेस जो मॉलिक्यूल हैं ए के जो है नहीं, ए के अकेले नहीं है, यहाँ पर बी के भी हैं। तो इसका मतलब कि जो है अगर जितनी वेपर यहाँ पर ए की बनती है उतनी ए की वेपर यहाँ नहीं बनेगी, कम बनेगी पहले की अपेक्षा। ठीक वैसे ही बी की जितनी वेपर यहाँ बनती है उतनी यहाँ पर नहीं बनेगी। तो हम इस सिचुएशन में जो है इसके वेपर प्रेशर को हम ऐसे लिखेंगे, यानी इसके वेपर प्रेशर को पी ए से लिखेंगे। मान लिया ए वाले की हम बात कर रहे हैं और इधर मान लिया बी वाले की बात कर रहे हैं, तो पी बी। अब इनको कहते हैं क्या, इनको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक। ठीक वैसे इसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर। यानी जिसमें नॉट लगा होता है वो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, जिसमें नॉट नहीं लगा होता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो अब देखिए इसमें देखा गया कि प्रैक्टिकली ये जो वेपर प्रेशर बनती है, ये मान लिया हम इसकी बात कर रहे हैं पी ए, ये वेपर प्रेशर जो होती है इसकी मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। यानी जितने मोल्स जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो वेपर ज्यादा बनाएगी, ठीक। वैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं पी बी, ये भी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एक्स बी। अगर हम बी के मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे तो बी का वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। अगर एक्स ए के ज्यादा होंगे तो इसके ज्यादा बनेगा। अगर दोनों इक्वल है दोनों समान बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल का निशान है, इसको हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है के। यहाँ तक मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पे क्या है, एक्स ए,
ठीक। अब इस K की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि यहां पर जो लिक्विड है कंसीडर करते हैं, मान ले प्योर लिक्विड है। लेट कंसीडर प्योर लिक्विड A है। मान लेते हैं कि इसमें केवल प्योर लिक्विड A है, B है ही नहीं। अब आपको पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को हम कैसे निकालते हैं, जैसे XA दो इसमें कंपोनेंट हैं, तो जिसके हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल हम ऊपर रखते हैं, मान लें Na, ठीक। नीचे क्या रखते हैं, टोटल मोल Na प्लस NB। इसी प्रकार हम अगर दूसरा कंपोनेंट है उसका हम जो है मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो इसके मोल हम ऊपर रखते हैं, यानी कि NB, ठीक। नीचे वही टोटल मोल Na प्लस NB। अब यहाँ पे बात आपको याद रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है निकल के आता है एक से अधिक कभी नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगर मान ले हमने A का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया और B का अगर निकालना चाहते हैं तो आप 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो हमने बताया कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर प्योर लिक्विड A है तो XA के टोटल मोल कितने हो जाएंगे 1 और XB के कितने हो जाएंगे 0, क्योंकि B है ही नहीं, क्या है, B है ही नहीं। तो अब यहां पे क्या बन जाएगा फार्मूला, PA इक्वल टू K। अब XA के स्थान पर हम क्या रखेंगे, यहां पर 1, तो यानी PA बराबर क्या आ गया K। अब K की वैल्यू हमें निकालना है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर प्योर लिक्विड A है तो इसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नॉट, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि K इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट A, ठीक। तो अब हमें K की वैल्यू पता चल गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, PA यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A इंटू XA मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार हम ऐसे ही B का भी निकाल सकते हैं, यानी PB इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। तो ये जो फार्मूले आए हैं इसी को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, राउल्ट्स लॉ। ये दोनों आए हैं, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। अगर आप टोटल वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर इसका हो जाएगा PT, क्या हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे, यानी कि PA प्लस PB। अब इनके मान रखेंगे, यानी कि P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अगर आपको टोटल निकालना है तो पार्शियल वेपर प्रेशर जितना आता है, पार्शियल वेपर प्रेशर आता है, उनको जोड़ लेंगे तो सॉल्यूशन का जो है टोटल वेपर प्रेशर निकल के आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। यहाँ तक बात हुई थी हमारे पिछले वीडियो में। अब हम इसी पर बेस्ड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स बताते हैं। तो ठीक है गाइस, तो इतना आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम बात करते हैं सीधे न्यूमेरिकल्स की। ओके, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। राउल्ट्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बहुत इजी हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे हम यहाँ पर। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही जिस्ट में दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही जिस्ट है। इफ 0.78 ग्राम बेंजीन, इसका फार्मूला यहां लिख देते हैं C6H6 एंड 0.92 ग्राम टालुइन, इसका फार्मूला होता है C6H5CH3 आर मिक्स्ड। ठीक, अब इसमें पूछा गया है फाइंड आउट दो क्वेश्चन इसमें, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। और यहां पर जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन का दिया गया है, यानी कि P0C6H6 ये दिया गया है क्वेश्चन में 400 मिलीमीटर मरकरी, और टॉलुइन का यहां पे दिया गया क्वेश्चन में C6H5CH3 का दिया गया है यहां पर 200 मिलीमीटर मरकरी, 200 मिलीमीटर मरकरी। तो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए कि 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 0.92 ग्राम ऑफ टॉलुइन आर मिक्स्ड। फाइंड आउट करना है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन। तो अगर हम पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे बेंजीन और टॉलुइन का, दोनों को जोड़ देंगे तो यहां से टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। और इनके जो प्योर लिक्विड यानी प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर यहाँ पे दिया गया है, प्योर टॉलुइन का यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर ये ग्राम में अमाउंट दी गई है और हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए, और मोल फ्रैक्शन के पहले हमें जो है कंपाउंड्स के मोल्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे अलग से निकाल लेंगे। बेंजीन का यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन कितना आ जाएगा, यहाँ पे कार्बन कितने 6 होते हैं, तो 12 गुणे 6 प्लस 6 गुणते 1 कितना आ जाएगा इसका जो है निकल कर आ जाएगा 78। इसी प्रकार हम मॉलिक्यूलर वेट जो है निकालेंगे, आपको पता भी होना चाहिए टॉलुइन का C6H5CH3। देखिए कार्बन कितने दिख रहे हैं यहाँ पर 12 होता है एक कार्बन को, कितने 6 गुणे 12। अब देखिए हाइड्रोजन कितने हैं 5 इधर है 3 इधर है, कितने हो जाएंगे 8 प्लस एक कार्बन यहाँ पर 12, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 8 92, कितना आ जाएगा 92, ठीक 92 आ जाएगा। टॉलुइन का इतना आ गया। ओके चेक कर लेते हैं एक बार, 12 और गुणते 6 5 3 8 और 1 12, ठीक ओके कितना आता है टॉलुइन का कितना आ जाता है। अब देखिए हम क्या करते हैं आगे, हम इनके जो है मोल्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले इधर मोल्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के अमाउंट हमें पता है कि मोल्स कैसे निकालते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बेंजीन की अमाउंट यहाँ पे कितनी दी गई है 0.78 और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया यहाँ पर 78। तो अब कितना है 0.01 आ जाएगा, ठीक 0.01। इसी प्रकार मोल्स ऑफ टॉलुइन C6H5CH3 का कितना आ जाएगा, इसके अमाउंट कितनी दी गई 0.92 अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 92, तो इसका हो जाएगा 0.01। अब देखिए यहाँ पर लगभग सेम ही आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को करना थोड़ा सा आसान है, इसके मोल्स निकालना अलग भी हो सकता है। अब यहाँ से सबसे पहले आप इसके मोल फ्रैक्शन निकाल लीजिए। हम बात कर रहे हैं C6H6, तो जिसके निकालने होते हैं मोल्स फ्रैक्शन उसके मोल्स हम ऊपर रखते हैं, यानी कि 0.01, नीचे इसका टोटल 0.01 प्लस 0.01, ठीक कितना आया। इसी प्रकार हम इसका निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H5CH3 का, तो इसका भी आएगा 0.01 अपान 0.01 प्लस 0.01। तो इसका सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 0.01 अपान 0.02, वैसे इसका भी आ जाएगा 0.01 अपान 0.02, यानी कि 1/2 और इसका भी 1/2 आ जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या
पहले पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉलुइन, तो दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे, यानी कि पी बेंजीन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, फार्मूला बनाइए, क्या रखते हैं, पी नॉट C6H6 मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, राउट्स लॉ। तो इसका जो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया गया है यहाँ पे देखिए, बेंजीन का कितना है 400, कितना आया 400 मल्टीप्लाई बाई, अब इसका जो मोल फ्रैक्शन कितना 1/2, तो कितना आ गया 2 दूना 4, 200 मिलीमीटर मरकरी। ठीक वैसे ही हम पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे यहाँ पर C6H5 टॉलुइन का। अब देखिए टॉलुइन का यहाँ पे दिया गया है कितना है 200, देखिए 200 लिखा हुआ, 700 नहीं है, 200 ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, कितना आ गया 100 मिलीमीटर मरकरी। तो एक तो आंसर हमारा हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर। अब आपको टोटल निकालना, दोनों आप जोड़ सकते हैं, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर यानी दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि PC6H6 प्लस PC6H5CH3, ये कितना आया 200 प्लस ये कितना आया 100, टोटल कितना आ गया 300 मिलीमीटर मरकरी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आप देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीएस्ट है, बस इसमें आपको क्या करना है कि आपको फार्मूला याद रखना है, यानी कि राउट्स लॉ, कि पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्योर लिक्विड का यानी प्योर सब्सटेंस का जो वोलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ अगला। ओके, इसको रेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ऐसे ही लगाना है, बहुत ईजीएस्ट है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है बुक में, मान लेते हैं यहां पर ये है C2H5OH, ठीक, ये क्या है एथिल अल्कोहल प्लस मेथिल अल्कोहल CH3OH, दोनों को मिलाया गया। इनके मोल्स दिए गए हैं यहाँ पर 3 मोल्स, कितने हैं 3 मोल्स, और इसके कितने हैं 1 मोल्स, कितने हैं 1 मोल्स। और इनका जो है प्योर वेपर प्रेशर भी यहाँ पे दिया गया है। मान लेते हैं इसको हम P0 से तो लिखते हैं, एथिल अल्कोहल को हम E बना देते हैं, और इसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर 55 मिलीमीटर मरकरी, और ये यहाँ पर इसकी दी गई है यानी कि मेथिल अल्कोहल की, इसकी वैल्यू दी गई यहाँ पर 50 मिलीमीटर मरकरी। क्या कैद करना है, फाइंड आउट, क्वेश्चन है इसमें, फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मोल्स पहले से ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे मोल्स निकालना नहीं, बस सीधा आप जो फार्मूला अप्लाई करेंगे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमें टोटल निकालना, तो पहले आप अलग अलग निकाल लें, यानी कि पार्शियल निकाल लें, दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो टोटल हम यहाँ पे निकालेंगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा P टोटल, ठीक, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एथिल अल्कोहल प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ मेथिल अल्कोहल। देखिए E का मतलब यहाँ पे एथेनॉल मैंने बनाया है, M का मतलब मेथेनॉल, तो इसको हम आगे कैसे कर सकते हैं, यानी कि P0E XE प्लस, ठीक, P0 मेथिल अल्कोहल और XM मतलब मेथिल अल्कोहल। आप देखिए यहाँ पर प्योर एथेनॉल का वेपर प्रेशर दिया गया 55, तो कितना करेंगे 55। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि एथेनॉल के मोल कितने दिए गए हैं 3, तो ऊपर करेंगे 3, नीचे टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 3 1 4, कितना हो जाएंगे 4 प्लस। अब देखिए यहाँ पर मेथिल अल्कोहल का दिया गया है वेपर प्रेशर 50 है यानी 50,
इनटू, तो मोल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इसके मोल ऊपर रखते हैं, 1 यानी 1 ऊपर रहेगा, नीचे टोटल कितना आ रहा है 4। ठीक, अब इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 3 × 5 = 15 की 5, 3 × 5 = 15, 16/4 प्लस 50/4, तो 1/4 यहाँ पे कॉमन लिया। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने में देखिए कितना आ रहा है 165, 50 से आप जोड़ना है, 5 × 5 = 2, 215, यानी कि यहाँ पे हम कर सकते हैं आगे इसको 215/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 4 × 5 = 20, 5 3.7 मिलीमीटर मरकरी। तो देखा आपने कि अगर इसमें पार्शियल पूछा जाता तो पार्शियल इसका एक ये आ जाता, इसको सॉल्व करने एक पार्शियल ये आ जाता, दोनों को हमने जोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 53.7 मिलीमीटर मरकरी। तो ये क्वेश्चन जो बहुत ही आसान होते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। ओके, इरेज करते हैं, हो गया, ओके ठीक। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 60 ग्राम एथिल अल्कोहल C2H5OH एंड 40 ग्राम मेथिल अल्कोहल आर मिक्स्ड। क्या पूछा गया है, फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनके देखिए जो है प्योर फॉर्म में इनके जो वेपर प्रेशर दिए गए हैं 44.5 यहाँ पे अलग से दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इस क्वेश्चन के भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इसके पहले किया था। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इसकी एथिल अल्कोहल की अमाउंट दी गई है, इधर मेथिल अल्कोहल की, तो हमें मोल्स की आवश्यकता होगी। तो उसके पहले हम यहाँ पर मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट भी हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एथिल अल्कोहल C2H5OH कितना निकल के आएगा 2 × 12 प्लस 6 प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 46। इस प्रकार मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे ऑफ मेथिल अल्कोहल CH3OH इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 एक 4 हाइड्रोजन है प्लस 16 कितना जाएगा 32। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल गया और यहाँ पर इनके अमाउंट दिए गए। तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल लेंगे मोल्स। तो यहाँ से पहले आप क्या निकाल लीजिए मोल्स निकाल लीजिए। यहाँ पर मोल्स ऑफ C2H5OH तो इसकी अमाउंट कितनी दी गई है 60 कितना इसका मॉलिक्यूलर वेट 46। इस तरह इसको निकाल लेंगे। इस तरह मोल्स निकाल लेंगे मोल्स ऑफ मेथिल अल्कोहल CH3OH इसकी मात्रा कितनी दी गई है 40 ग्राम अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 32। अब इसको आप जो है सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाएगा 1.304 इसका कैलकुलेशन करने में याद रहा है और इसका आ रहा 1.25। ठीक, तो इस तरह आप मोल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद जो अगला काम है हमारा इनके मोल फ्रैक्शन निकालना। तो मोल फ्रैक्शन आप अलग से यहाँ निकाल लें C2H5OH। ठीक, अब हमें पता है कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स ऊपर रखते हैं। तो हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके मोल कितना है 1.304 अपान नीचे टोटल करेंगे कितना है 1.304 प्लस 1.25। ठीक, इसी प्रकार हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे मेथिल अल्कोहल CH3OH का। अब इसके मोल कितने दिए गए 1.25
1.25 अपॉन नीचे 1.304 प्लस 1.25, ठीक। अब इसको आप अलग से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, देखते हैं कैलकुलेशन में, यानी कि 1.304 को जोड़ेंगे 1.25, ठीक, कितना आ जाएगा 455.2, तो यहाँ आ गया 1.304 अपॉन 2.554, यहाँ पे इसका आ जाएगा 1.25 अपॉन कितना जोड़ने में है 2.554, ये, ठीक। तो इस तरह हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व करने में आएगा 0.510। अब देखिए आपको याद रखना है कि अगर आप दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो दूसरा तरीका है कि आप 1 से माइनस कर दीजिए इसको, तो इसका निकल आएगा। अगर आप यहां से भी निकालना चाहें तो भी यहां पे निकालने पर आ जाएगा 0.489, इतना आ जाता है। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो टोटल के आप दोनों के पार्शियल निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, या हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर रखते हैं पी टोटल, ठीक। क्या निकालेंगे यहाँ पर पी नॉट, अब देखिए एथिल अल्कोहल हम लिख रहे हैं ई से XE प्लस पी नॉट मेथिल अल्कोहल, और इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। तो इसका दिया गया है यहाँ पर कितना है एथिल अल्कोहल का 44.5 मल्टीप्लाई, अब इसका मोल फ्रैक्शन आया है कितना है यहाँ पर 0.510 प्लस, अब इसका जो है दिया गया मेथिल अल्कोहल का 88.7 और इसका जो मोल फ्रैक्शन आया 0.489। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा निकल कर, ठीक। कैलकुलेशन देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो हाँ सॉल्व करने में आ जाएगा 65 पॉइंट कितना आएगा 65 पॉइंट समथिंग कितना जाएगा 26 मिलीमीटर मरकरी। तो आपने देखा कि इसको हमने ऐसे सॉल्व किया जैसे इसके पहले क्वेश्चन थे, बस यहाँ पे क्या था कि यहाँ पर ये आपको मोल निकालना पड़ा है क्योंकि यहाँ पे इसके अमाउंट दी गई है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मोल पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इस तरह आप टोटल वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करें तो आप अलग अलग दोनों का निकाल सकते हैं। इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा एथिल अल्कोहल का, और एम फार का मतलब क्या होता है मेथिल अल्कोहल का आ जाएगा। तो इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर नोट करता हूँ, ओके ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इजीएस्ट है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 25.5 ग्राम CHCl3 क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम CH2Cl2 मतलब डाइक्लोरोमेथेन इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन आर मिक्स्ड मिला दिया गया, ठीक। और इनके स्टैंडर्ड फॉर्म वाले दिए गए हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म का दिया गया है प्योर वेपर प्रेशर CHCl3, इसका दिया गया है 200 मिलीमीटर मरकरी। जरा इसको हम सही से लिख देते हैं, ये 2 है 7 जैसे लग रहा है, क्या है यहाँ पर 2, और इसका दिया गया है प्योर यानी कि डाइक्लोरोमेथेन। इसको क्या पढ़ते हैं डाइक्लोरोमेथेन। इसका दिया गया है 215 दिया गया है, सॉरी 415 दिया गया है, 415
मिलीमीटर मरकरी। ठीक, अब इसमें पूछा क्या गया है, फाइंड आउट, पहला है फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा दिया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट एट वेपर फेज, वेपर फेज। देखिए ये चीज आपसे अलग पूछी गई है, अलग क्वेश्चन है, मतलब कि अभी आप जो मोल फ्रैक्शन निकालते आए हैं वो सॉल्यूशन का था, यहां पे पूछा गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट आपको निकालना है वेपर फेज में, यानी वेपर फेज में कैसे निकालते हैं उसके पहले आपको ये निकाल लेना टोटल, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा वही तरीका, पहले आप क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे दोनों के, तो पहले यहाँ पे निकाल लीजिए। पहले तो आप क्या करेंगे कि क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमेथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालेंगे, CHCl3 का। कितना आता है इसका, हो जाएगा 12 प्लस इसका 1 प्लस 35.5 गुणे 3, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे 119.5 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। इसी प्रकार आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं डाइक्लोरोमेथेन का, ठीक, कितना यहाँ पे कार्बन हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 2, 35.5, कितना गुणा कराएंगे 2 का, कितना आ जाएगा ये 85 ग्राम प्रति मोल्स आ जाएगा। तो ठीक, तो यहां से आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए इनके जो है मोल्स, तो मोल्स आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ किसका निकालना है, CHCl3। अब इसके अमाउंट कितनी दी गई है 25.5 अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 1, ठीक। इस तरह मोल्स ऑफ CH2Cl2 इसके अमाउंट कितनी दी गई है 40 ग्राम, यानी यहां लिखेंगे 40 अपान इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 85। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने में आ जाएगा इसका 0.213, कैलकुलेट करने पे इसका कितने आ जाएगा 4 है, 85 डिवाइड करेंगे 0.470 मोल्स आ गए, ठीक। अब आप यहां पर पहले से आप जो है ये मोल्स आ गए, हमें मोल फ्रैक्शन की आवश्यकता है, तो मोल फ्रैक्शन आप यहां से निकाल सकते हैं। किसके निकालना है हमें, क्लोरोफॉर्म CHCl3। हमें वही फार्मूला है कि पहले इसके मोल्स रखेंगे, क्लोरोफॉर्म के मोल्स कितने आए 0.213 अपान नीचे टोटल करेंगे, यानी 0.213 प्लस 0.47, ठीक। ये इसी प्रकार आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं किसका, CH2Cl2 का। अब इसके मोल्स ऊपर है, इसके मोल्स कितने हैं 0.470 अपान नीचे टोटल करेंगे 0.213 प्लस 0.470, ये। तो आप इसको जोड़कर यहाँ पे मोल्स निकाल सकते हैं। तो इसका निकालने में जो आ जाएगा समथिंग जो है कितना आ जाएगा 0.311। अब देखिए यहीं पर आपको अप्लाई करना फार्मूला कि आपने क्लोरोफॉर्म का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया है, ठीक। अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो आप 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं इस तरह, किससे, यानी कि CHCl2 का 1 माइनस 0.311, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आप सॉल्व करके इसको निकालना चाहें यहां से, तो यहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक। 0.689 समथिंग आ जाएगा ये, ठीक। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। अब आपको निकालना क्या है यहां पर, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल की हम बात कर रहे हैं कि P टोटल निकालना है आपको, तो यहां पे रखेंगे किसका, यानी कि क्लोरोफॉर्म CHCl3
और इसका मोल फ्रैक्शन CHCl3, सॉरी फार्मूला सही से लिखते हैं, CHCl3 प्लस इसका निकालेंगे P0 क्या है, डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 और एक CH2 और Cl2। अब यहाँ पे देखिए इसका प्योर क्लोरोफॉर्म का दिया गया है 200, कितना दिया गया है 200, मल्टीप्लाई करेंगे इसका कितना है, क्लोरोफॉर्म का कितना है 0.311 प्लस, अब इसका दिया गया है डाइक्लोरोमेथेन कितना दिया गया है 415 और इसका मोल फ्रैक्शन आया है 0.689। ठीक, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए अलग अलग तो कितना आ जाएगा 62.2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली लगभग जो है आ जाएगा इसका 285.93। तो अगर आप पार्शियल निकालना चाहते हैं तो पार्शियल क्लोरोफॉर्म का इतना आ जाएगा 62.2, अगर आप इसका पार्शियल निकालना चाहते हैं इतना आ जाएगा। टोटल हमें यहाँ पूछा गया तो टोटल क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने में आ जाएगा 348 कितना आ जाएगा 348.13 मिलीमीटर मरकरी। ठीक, तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि फाइंड आउट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ चीज आपको नई चीज समझना है कि यहाँ पूछा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एट वेपर फेज। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो है गैस पढ़ा था 11th में, तो गैस का जो बिहेवियर होता है वही सॉल्यूशन का होता है, नहीं गैस के जो लॉज होते हैं वही सॉल्यूशन में लगते हैं, जैसे वन टॉप रूल्स पायल और चार्ल्स को मिलाकर बना हुआ था। तो आपने 11th में गैस में पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर, एक फार्मूला है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या होता है टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये होता है। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऊपर आ जाएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन इक्वल टू पार्शियल प्रेशर अपान नीचे क्या हो जाएगा टोटल प्रेशर। ठीक, तो हमें जो है ईच कंपोनेंट का निकालना है और यहां पर कंपोनेंट हमारे क्या है, दो कंपोनेंट है, एक तो क्लोरोफॉर्म है और दूसरा डाइक्लोरोमेथेन है। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा वेपर फेज में, यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है वेपर फेज में, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा वेपर फेज। ठीक, किसका निकालना है CHCl3। तो फार्मूला में क्या लिखा पार्शियल वेपर प्रेशर, तो पार्शियल क्लोरोफॉर्म का कितना आया है 62.2 अपान टोटल कितना आया 348.13, ये इसका आ जाएगा। इसी प्रकार आप जो है निकाल सकते हैं CH2 और Cl2 का। अब इसका कितना आया 285, ये वाला कितना है 285.93, टोटल कितना आया है 348.13। तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा है, इसका कैलकुलेशन करने में जो आ जाएगा 0.17 लगभग आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आप फार्मूला लगा सकते हैं ये वाला, जैसे हमने यहाँ पे इसका निकालने के लिए कहा था, क्योंकि ये भी मोल फ्रैक्शन ही है, तो मोल फ्रैक्शन ये भी है, तो एक से माइनस करके आप दूसरे का निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा लगभग 0.83 के आसपास आ जाएगा। ठीक, 0.83, ठीक, ओके 0.83, 0.17, ठीक, ओके। तो इस तरह आपका ये एक आंसर तो ये वाला हो गया और दूसरा ये। तो ये मैंने आज आपको बताया कि राउल्ट्स के लॉ पर ये क्वेश्चन जो आते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में राउल्ट्स के सेकंड लॉ के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम एक वोलेटाइल सब्सटेंस लेंगे और दूसरा नॉन वोलेटाइल। ओके, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।